ओखाहरण की कथा कहानी को सुनने से हर और हरि की कृपा प्राप्त होती है तथा सारे कष्ट दूर होते हैं। सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद से कथा का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहते हैं कि हे राजन, बलिराज के पुत्र बानासुर शंकर भगवान के महान भक्त थे। समस्त सृष्टि में उनके समान कोई शिव भक्त न था, न है और शायद भविष्य में भी कोई ऐसा न होगा। शिव जी की बानासुर पर अपार कृपा रही है, इसीलिए उन्हें सहस्त्र 1000 हाथ प्राप्त थे। बानासुर अपने सहस्त्र हाथों से अलग अलग वादन यंत्र बजाए करते थे। कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में जब भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा, तब बानासुर ने कहा, आप मेरे नगर की रक्षा करो। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें कहा, तथास्तु, जब भी युद्ध तुम्हारे द्वार खड़ा होगा तब मैं सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। बानासुर का अभिमान। एक समय की बात है जब बानासुर को किसी से युद्ध करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उस समय उनके सामने लड़ाई के लिए कोई योद्धा तैयार नहीं हो रहा था। तब बानासुर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने कहा, इस वक्त ब्रह्मांड में मुझसे लड़ सके ऐसा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए या फिर किसी ऐसे महारथी को भेजिए जो मुझसे संग्राम करने की चुनौती स्वीकार करे। बानासुर की ऐसी विचित्र बात सुन कर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। वह बोले कि हे दुष्ट, जब तुम्हारी ध्वजा टूटेगी युद्ध करने का संकेत, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस प्रचंड योद्धा से तुम्हारा सामना हुआ है। महादेव के ये शब्द सुनकर बानासुर हर्षित होते हुए अपने महल पर गए। कब ध्वजा टूटे और कब युद्ध करने का अवसर मिले, वह इस बात की राह देखने लगे। ओखा और चित्रलेखा का परिचय। बानासुर की एक पुत्री भी थी जिनका नाम उषा था। उसे ओखा के नाम से भी पहचाना जाता था। वह एक रात स्वप्न देख रही होती है। स्वप्न में वह अनिरुद्ध को देखती है जिससे उसका विवाह हो रहा होता है। सुबह उठने पर वह बहुत चौंक जाती है, चूंकि उसने वास्तव में कभी अनिरुद्ध को देखा भी नहीं होता है। स्वप्न वाली घटना की बात उषा अपनी प्रिय सहेली चित्रलेखा से कहती है। ओखा की सहेली चित्रलेखा चित्र बनाने में पारंगत होती है। ओखा के वर्णन अनुसार वह एक हूबहू चित्र तैयार कर देती है और उषा को दिखाती है। ओखा तुरंत उस मनमोहक चित्र को देखकर बोल पड़ती है कि स्वप्न में मेरा जिस से विवाह हो रहा था वह यही युवक है। अब ओखा की उत्सुकता बढ़ जाती है। वह कहती है कि प्यारी सखी चित्रलेखा, तुम किसी भी तरह इस युवक को यहाँ मेरे पास ले आओ। अगर तुम ऐसा न कर पाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा का द्वारिका में आगमन। चित्रलेखा योग विद्या में पारंगत थी। उसने अपनी इस सिद्धि से जान लिया कि अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। इसके बाद वह आकाश मार्ग से द्वारिका नगरी की ओर उड़ चली ताकि अनिरुद्ध का हरण कर सके। लेकिन द्वारिका में आकर अनिरुद्ध का हरण करना इतना भी सहज नहीं था। वहां पर श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का पहरा था। चित्रलेखा अभी कोई उपाय सोच ही रही थी कि वहां नारद जी आ पहुंचे। चित्रलेखा और नारद जी के बीच कुछ संवाद हुआ। फिर उसके बाद नारद मुनि पहरेदार सुदर्शन चक्र के साथ संवाद करने का प्रयास करने लगे। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए चित्रलेखा द्वारिका में दाखिल हो गई। महल के भीतर जाकर उसने अपनी योग विद्या की मदद से अनिरुद्ध को पलंग समेत उठा लिया और सोनितपुर ले आई, जहां उसे ओखा के महल में रख दिया। अनिरुद्ध और ओखा का मिलाप एक दूसरे के बारे में जानने के उपरांत दोनों के मन जुड़ गए। वह एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे थे, इसलिए ओखा और अनिरुद्ध गुप्त रूप से एक दूसरे की संगत में रहने लगे। कुछ समय बाद ओखा के शरीर में कुछ बदलाव देखकर किसी द्वारपाल को शंका हुई और उसने ये बात बानासुर को बता दी। गुस्से में आग बबूला हुए बानासुर ने पूरे महल में तलाशी करवाई। इस दरमियान उन्होंने अनिरुद्ध को वहां पाया और उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा। इस पर अनिरुद्ध ने पास लगे दरवाजे का एक हिस्सा उठाकर बानासुर के सैनिकों को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद बानासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। दूसरी तरफ द्वारिका में अनिरुद्ध को न पाकर सब चिंता में पड़ गए। तभी नारद जी ने वहां पहुंच कर अनिरुद्ध के बारे में सूचना दे दी। इसके बाद यदुवंशी सेना समेत बलराम और श्री कृष्ण सब सोनितपुर पहुंचे। इन सब ने मिलकर बानासुर की भव्य नगरी को चहुआ से घेर लिया। बानासुर भी अपनी शक्ति के मद में चूर था। ऊपर से वह अपमानित भी महसूस कर रहा था। वह भी सेना समेत वहां लड़ने आ पहुंचा। भगवान शिव अपना वचन पूरा करने आए। शिवजी ने पूर्व काल में बानासुर को युद्ध में साथ देने का वचन दिया था, इसलिए पुत्रों सहित वह बानासुर का साथ देने आ पहुंचे। तब कृष्ण भगवान और शिव जी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई अन्य राजाओं
ने भी बाणासुर की तरफ से कृष्ण भगवान के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। अंत में बाणासुर और कृष्ण भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के कई हाथ काट दिए। तब बाणासुर का पराभव देखकर महादेव कृष्ण भगवान के पास आए और कहा कि हे प्रभु, ये बाणासुर मेरा प्रिय भक्त है और देवी पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र माना है, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने इसे अभय दान भी दिया है, इसलिए आप उस पर कृपा करो। कृष्ण भगवान ने बाणासुर का अभिमान उतारा। तब कृष्ण भगवान बोले, बाणासुर का घमंड उतारने के लिए ही मैंने उसके हाथ काटे हैं, और 4 हाथ जो बाकी रहे हैं उसे धारण करके बाणासुर आपका पार्षद बनकर चारों ओर से निर्भय बनेगा। इसके बाद बाणासुर कृष्ण भगवान के समीप आकर नमन करते हैं। फिर बाणासुर अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त कर ओखा उषा के साथ रथ पर बैठाकर वहां उपस्थित कराते हैं। तब श्री कृष्ण उन दोनों को लेकर द्वारिका लौटते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ओखा को पास बैठाकर उस पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर ओखा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पिता को एक पुत्र दो जिस से उनका वंश आगे बढ़े। इस बात पर कृष्ण भगवान ने उन्हें तथास्तु कहा। इस तरह बाणासुर को एक पुत्र हुआ, जिजक नाम गयासुर रखा गया। गयासुर नगरी भी है जहाँ सभी देवी देवता विद्यमान हैं। आज भी गया जी में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ मुक्ति होती है। यही गया नगर बाणासुर का पुत्र कहा गया है। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने सबकी लाज रखी और बेड़ा पार किया। इस पावन कथा को चैत्र माह में सुनने पर भक्तों का कल्याण होता है। इस कहानी को सुनने से हर और हरि की कृपा प्राप्त होती है तथा सारे कष्ट दूर होते हैं। ओखाहरण की कथा। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें ज्ञान चर्चा यूट्यूब चैनल। Thank you for watching video.